गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक पसंद भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक है पार नज़र के। पार नज़र के यानी कुछ ऐसा जो नज़रों से बहुत दूर हो, इतना दूर कि हम उन्हें अपनी नज़रों से नहीं देख सकते। ये जो कहानी है ये एक छोटे बच्चे के बारे में दी गई है। इस कहानी में उस बच्चे का नाम है छोटू। ये जो बच्चा है ये मंगल ग्रह पर रहता है, धरती पर नहीं रहता, मंगल ग्रह पर रहता है जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। लेखक के अनुसार हमारा जो पहले जो जीवन था वो मंगल ग्रह पर था, परंतु मौसम के परिवर्तन से वहाँ जो जीव रहते थे उनका रहना मुश्किल हो गया। सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ के जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो नहीं रह पाए और नष्ट हो गए। उन्होंने लेकिन जो मनुष्य है वो ऐसी तकनीक जानता था जिसके कारण उन्होंने ज़मीन पर रहना शुरू कर दिया और ज़मीन पर रह रहे लोगों की देखरेख के लिए कुछ मशीनों का प्रयोग भी किया गया ताकि जो सतह के नीचे जो लोग रह रहे हैं उनको आसानी से सूर्य की गर्मी जितनी उनको पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो मिल सके। छोटू के पापा यही सब काम करते थे। इन सब कार्य की जिज्ञासा छोटू के मन में रहती थी कि मेरे पापा रोज़ सुरंग के माध्यम से कहाँ जाते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर जी, जो कि बहुत बड़े भौतिकी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तारों और ग्रहों के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी एक थ्योरी पर भी काम किया है। इन्होंने ज्ञान विज्ञान को प्रसारित करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी, कुछ हिंदी में, अंग्रेजी में, कुछ मराठी में। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो कहानी दी गई है पार नज़र के, ये कहानी भी मराठी भाषा में लिखी गई है और रेखा देशपांडे जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो चलो शुरू करते हैं हम ये कहानी पार नज़र के। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? मतलब जो छोटू है, मैंने आपको बताया कि छोटू को बहुत जिज्ञासा थी कि उसके पापा रोज़ सुरंग के माध्यम से कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं, उसे बहुत जानने की इच्छा थी। तो एक दिन उसने क्या किया, सिक्योरिटी पास, मतलब उस सुरंग में जाने के लिए सिक्योरिटी पास की ज़रूरत पड़ती थी। उस पास पर ही वो दरवाज़ा खुलता था और उसी के माध्यम से वह सुरंग में जा सकता था। तो उसने क्या किया, पापा का सिक्योरिटी पास चोरी चुपके उठाया और कहाँ पहुँच गया, सुरंग में। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। अब उसने पास उठा के सुरंग के पास चला तो गया। अब उसकी मम्मी जो है उसे डांट रही हैं, कह रही हैं कि तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस सुरंग, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़। अब वो जो छोटू है उसके मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे जाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन पापा हैं वो क्यों जाते हैं रोज़ रोज़ वहाँ पर। पापा को काम पर जाना होता है। उनकी मम्मी ने उनको जवाब दिया कि जो पापा हैं वो काम के सिलसिले में उस सुरंग में रोज़ जाते हैं। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। हर रोज़ का यही किस्सा था। छोटू को उस सुरंग में जाने की इच्छा थी और उसकी मम्मी उसे जाने से मना करती थी, तो वो रोज़ाना यही बातचीत उन दोनों के बीच में रहती थी। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। अब जो छोटू के पापा हैं वो कहाँ जाते थे, सुरंगनुमा रास्ते से अपने काम पर। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। जो आम आदमी थे, मतलब जो लोग वहाँ पर रहते थे, उन लोगों की वहाँ पर जाने की मनाही थी। क्यों? क्योंकि उसमें जाने के लिए हमें कुछ स्पेशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी। मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सूर्य की इतनी तेज़ गर्मी, मौसम का इतना परिवर्तन कि आम व्यक्ति वहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि पहले के लोग वहाँ रहते थे तो इतनी गर्मी की वजह से वहाँ के जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो सभी नष्ट हो गए।
चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटू के पापा उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे, मतलब उनमें भी उनको चुना जाता था कि कौन से लोग वहाँ पर जा सकते हैं। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब छोटू को कितनी बार उसकी मम्मी ने मना किया है, लेकिन छोटू जो है उसको उस सुरंग में जाने की बहुत इच्छा थी, तो वह बार बार उस पास को उठाता और चला जाता। हर रोज़ उसकी माँ उसे डांटती थी, लेकिन आज क्या है, आज उसके पापा की छुट्टी है और उनके पापा आराम फरमा रहे हैं। तो उसने क्या किया कि छोटू के पापा का सिक्योरिटी पास ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, ये अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन अंदर दिए जल रहे थे और इस सुरंग में जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, एक दरवाजे से गुजरना पड़ता था, वो बंद था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। आपने देखा होगा जब हम एटीएम मशीन से पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एंट्री गेट पर हमको कार्ड डालना पड़ता है, तब वो गेट खुलता है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर भी एक जो बंद गेट था उसमें एक सिक्योरिटी पास डालना पड़ता था, एक कार्ड डालना पड़ता था, उसी कार्ड से वह दरवाज़ा खुलता था। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अब जैसे ही कार्ड डाला, दरवाज़ा खुला, छोटू ने सुरंग में प्रवेश कर लिया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास जा पहुंचा था। अब जो सिक्योरिटी पास जो है जैसे ही खुला, वो अंदर पहुंचा और छोटू ने उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। अब जैसे ही कार्ड उसने वापस बाहर निकाला, छोटू ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था। अब छोटू अंदर तो चला गया, अब वो सुरंग के चारों ओर नज़र घुमा रहा था और उसे पता चला कि ये जो रास्ता है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। अब छोटू को जो इच्छाएं थी कि मेरे पापा रोज़ रोज़ किस काम के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं, वह इच्छा उसकी आज पूरी होने वाली थी। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। अब छोटू को ये तो पता था कि मेरे पापा इस दरवाजे से इस कार्ड को डालकर अंदर जाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अंदर भी कोई निरीक्षक, मतलब अंदर भी उसको कोई जांच करने वाला है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? क्योंकि जो वहाँ जो लोग जाते थे वो चुनिंदा लोग ही जाते थे। उसकी स्कैनिंग पहले से ही की जाती थी कि कौन से लोग वहाँ पर प्रवेश करेंगे। तो आज एक छोटे बच्चे ने, छोटे कद वाले व्यक्ति ने सुरंग में प्रवेश किया, तो जो निरीक्षक यंत्र थे, जो वहाँ पे देख रेख जो करते थे, जो सिक्योरिटी जो थी, उन्होंने संदेहास्पद, मतलब बहुत शंका भरी नज़रों से उसे देखा और दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीरें खींच ली और जो वहाँ के जो दूसरे निरीक्षक यंत्र थे, किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना भी दी गई कि कोई अनजान व्यक्ति हमारी सुरंग में घुस आया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। उसे ये नहीं पता था कि जो निरीक्षक यंत्र हैं वो इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। अब जो है वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो छोटू को उसके घर छोड़कर आ गए और वहाँ उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी और अब उसकी खैरियत नहीं थी। अगर छोटू के पापा नहीं होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, मतलब जो पापा थे छोटू के, उन्होंने उसकी माँ से उसे बचा लिया। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा। जो छोटू के पापा हैं वो उसकी मम्मी से कह रहे हैं कि तुम छोड़ दो, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले,
छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता है। अब जो छोटू के पापा हैं वो छोटू को समझा रहे हैं कि जहाँ मैं जाता हूँ वो ज़मीन से ऊपर की सतह है और वहाँ पर आम आदमी नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो जी नहीं सकते। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। अब जो छोटू है वो रोज़ रोज़ देखता है कि उसके पापा रोज़ वहाँ जाते हैं, तो उसका सवाल भी जायज़ था, उसका पूछना भी जायज़ था। जब आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता है तो आप रोज़ क्यों जाते हैं वहाँ? तो छोटू के पापा ने जवाब दिया, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म के स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। क्या कह रहे हैं छोटू के पापा कि मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मैं एक अलग तरह के कपड़े पहन कर जाता हूँ। अंतरिक्ष जो स्पेस सूट जो है, अंतरिक्ष में पहनने वाले जो कपड़े हैं उनको पहन कर जाता हूँ। उस कपड़ों को पहनकर मुझे ऑक्सीजन मिलती है और उसी से मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचाता हूँ। अब जो छोटू के पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि इसी स्पेस सूट की वजह से मैं अपने आप को ठंड से भी बचा सकता हूँ, मुझे ऑक्सीजन भी मिलती है और मैं सांस भी ले सकता हूँ। और ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। और मुझे जो वो स्पेस सूट जो मिलता है उसके साथ जूते भी मिलते हैं, वो बड़े ख़ास किस्म के हैं जिसको पहनकर मैं चलना मुश्किल जो चलना कर रहा हूँ मैं वो मुमकिन हो पाता है। और उन जूतों को पहनने के लिए या उन जूतों को पहनकर ज़मीन पर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। अब छोटू के पापा हैं जो छोटू को बता रहे हैं कि एक समय पहले हम सभी लोग मंगल ग्रह के ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी के यंत्रों की मदद के। मतलब आज तो हमें मशीनों की सहायता से मंगल ग्रह की नीचे की ज़मीन पर रहना पड़ता है ताकि हमें ऑक्सीजन और जो सूर्य की नियमित किरण मात्रा है वो हमें मिल सके। लेकिन समय से पूर्व हम ऐसा भी था हमारे साथ कि हम मंगल ग्रह पर रहते थे जो ज़मीन से ऊपर ही था और बगैर किसी यंत्रों के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। जैसे अभी मैं स्पेस सूट पहनकर मंगल ग्रह की सतह पर जा रहा हूँ, तो पहले हम जो लोग हैं वो बिना किसी खास यंत्र के, बिना किसी खास पोशाक के वहाँ पर रहते थे। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं वो इसी ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन जो धीरे धीरे है जो वहाँ का जो वातावरण था उसमें परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। अब जो छोटू के पापा हैं बता रहे हैं कि जैसे जैसे मौसम में, वातावरण में परिवर्तन आया, वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। लेकिन जो सूर्य में जो परिवर्तन आया उससे पोषण तो मिल रहा था, लेकिन वो अत्यधिक मात्रा में मिलने के कारण लोग नष्ट होते चले गए, मरने लग गए। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव थे वह अक्षम थे, मतलब वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। केवल हमारे पूर्वज ने इस स्थिति का सामना किया। हमारे जो पूर्वज थे, मतलब जो इंसान थे, उन्होंने ही इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। मतलब जो मनुष्य है वो थोड़ी तकनीकी विद्या जानते थे, तकनीकी ज्ञान जानते थे, तो उन्होंने इन तकनीकी आधार पर ही ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। और ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हमें सूर्य की शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब जो ज़मीन के ऊपर कुछ मशीनें लगाई गई जिससे हमें कम मात्रा में सूर्य की रोशनी मिल सके और जो नियमित रूप से हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो सारी हमें मिल जाए।
इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों की देखभाल या इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। अब जो छोटू के पिताजी हैं वो बोल रहे हैं कि इन यंत्रों की देखभाल करने के लिए, इन यंत्रों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, कंटिन्यूशन में चलाने के लिए इनका ध्यान रखना पड़ता है, इनका मेंटेनेंस रखना पड़ता है। और ये जो ध्यान है वो कुछ चुनिंदा लोग ही रखते हैं। धन्यवाद।